डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह है पीस ऑफ माइंड। एंड देयरफॉर टुडे हमें यह समझना है कि पीस ऑफ माइंड क्यों एसेंशियल है, क्यों जरूरी है, और आज जो इंसान है वह कितनी तेजी से भाग रहा है, रन कर रहा है। ही इज इन रश टू एक्वायर मटीरियलिस्टिक थिंग्स। सो जो रिसोर्सेस हैं उन्हें एक्वायर करना एसेंशियल है, जरूरी है। बेसिक नीड्स को फुलफिल करना बहुत ही एसेंशियल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मुझे और हमें यह भी याद रखना है कि ये सारी चीज़ें जो हम एक्वायर कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग what we are doing, हम क्यों कर रहे हैं, why we are doing, and what are the outcomes, and to what extent the resources are required, and also simultaneously हमें ensure करना है कि हम अपने mental well-being को कैसे ensure कर पाते हैं, उसे कैसे सुरक्षित कर पाते हैं, और उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके माध्यम से आप बिजी रहते हुए एक बिजी शेड्यूल में अपनी मेंटल हेल्थ को भी सिक्योर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत एक्चुअली ओकेजन्स पर देखा है कि लाइफ इज सो ट्रैफिक्ड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्ड, और इस वजह से इस ट्रैफिक्ड लाइफ में लोगों से बहुत सारी गलतियां होती हैं, और एक काम को वो रिपीटेडली करते हैं, रिपीटेडली उस चीज़ को करते रहते हैं, और मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन होता रहता है। तो हमें आज ये इंश्योर करना है कि जो गलतियां हो रही हैं, जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको भी हमें इम्प्रूव करना है, और ऐसे बैलेंस करना है लाइफ को, जिसमें हमारा मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और सोशल स्किल्स। सो सोशल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी कम्युनिटी में जहाँ रह रहे हैं उनके साथ बैठना, बात करना, और उनसे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करना भी जरूरी है। और जब तक इमोशंस शेयर नहीं करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। ट्राई टू जस्ट एंगेज with the festivities. Try to understand that sometimes you have to sit with the people, talk, have a cup of tea or coffee, and then share your feelings. So this actually lifestyle is very important. Today what happened actually in this तकनीक के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, पीपल आर सो बिजी एंड ट्रैफिक दैट दे डोंट टेक आउट टाइम। उन्हें टाइम लेने का समय नहीं है देने का कि वो अपने मेंटल वेलबींग को, मानसिक स्वास्थ्य को और इमोशनल इंटेलिजेंस और वेलबींग को ध्यान में रख पाए। तो वर्क में लोग जाते हैं 12 आवर्स, 9 आवर्स, 8 आवर्स एंड मोर देन दैट। और जब हम वर्क में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम कंपनी में गए काम करने, सो व्हेनेवर यू आर इन द वर्क कल्चर, फॉरगेट अबाउट होम, एंड व्हेन यू रिटर्न होम, फॉरगेट योर कंपनी। दीज आर द स्ट्रेसेस। ये वह स्ट्रेसेस हैं जो व्यक्ति की स्किल्स को खत्म कर रहे हैं। और you must have heard about that an employee committed suicide, one of the employees in multinational company, series of girl. So what was the reason? Actually she was engaged with the work very very deeply that, and she actually उसके पास टाइम नहीं था सोचने का कि कैसे हम इमोशनल वेलबींग को टैकल करें, कैसे हम मैनेज करें। So life is something how you manage it, how you take out time to understand that work is also not affected and your social skills are not actually spoiled and emotional well-being is ensured. So आज के इस रैट रेस में हम दौड़ते तो जा रहे हैं ब्लाइंडली, लेकिन जो हमें हैप्पीनेस, जिस वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप टास्क कर रहे हैं, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ टास्क यू आर डूइंग, एवरी टास्क you are doing for your happiness, what you want actually. We want happiness. It's a human tendency to acquire happiness, but we are spoiling happiness by deeply engaging in the work culture, work. And what happens,
we bring our work at home. We bring our tensions and the kind of thinking all the time, stress. So stress management is taught in corporate sectors to ensure that employee feels comfortable and he is able to perform his task without any stress. So they talk about stress management, but what happens in the reality कि जब आप रियलिटी में इन चीजों को हैंडल करते हैं तो इट बिकम्स क्वाइट वेरी impractical to handle these issues, and therefore some of the employees who are vulnerable to these situations they commit suicide करना। तो आज की जो जरूरत है, नेसेसिटी है, वह यह है कि हमें वर्क कल्चर को, अगर आप वर्क में जा रहे हैं, forget about your home. If you are coming back home from the work, just forget about that. Think about your society, community, and also at the same time ensuring that your mental health is being taken care of by you. So how to handle these situations, because these reflects in behavior and aversions. So being reluctant to not care about the mental well-being is something which is very very hazardous and problematic, बहुत ही खतरनाक। आपको अपनी मेंटल वेलबींग को ध्यान में रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल वेलबींग एंड वर्क कल्चर को भी आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ परफॉर्म करना है। सो दीज आर द क्रूशियल थिंग्स टू अंडरस्टैंड टुडे। बाय बैलेंसिंग व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क, what quantum of work you are actually going to perform, and how to ensure that these kind of work are not affecting your peace of mind. So there are some lifestyle changes. Lifestyle के कुछ changes करने हैं, जैसे टाइमली बेड पे जाना, टाइमली उठना बेड से। So wake up timely in the morning, early in the morning before the sunrise। और आज का कल्चर हो गया है, मैं एक्चुअली बड़ी बड़ी सिटीज को देखता हूँ, मेगा सिटीज को देखें, अगर मुंबई, बेंगलुरु एंड दिल्ली, एंड देयर आर डिफरेंट सिटीज देयर। द कल्चर इज दैट गोइंग टू बेड 1 AM after 12 AM and then 2 AM, and some people go at 3 AM. This is very very hazardous, because your sleep is not fulfilled. When sleep is not fulfilled and not performed properly, you have no sound sleeping. So what is there? The side effect, you are tensed, worried and stressed, and therefore there is a great damage to your mental well-being. There is something that you are not able, consciously you are not doing that, but actually this is a side effect of being engaged into the work all the time. Even you are sleeping, then your mind is actually busy or engaged with the kind of thought, and that is you are not able to take proper sleep. So dear friends, these days there are too much work, but we have to devise the ways. हमें उन तरीकों को खोजना है जिससे हम जो है अच्छी स्लीप भी ले पाए, सोशल एंगेजमेंट भी हो जाए, और हमें जैसे छोटी छोटी पार्टीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना। एंड साइमल्टेनियसली व्हाट हैपन इफ यू गो फॉर हैविंग अ कप ऑफ टी और कॉफी विद अ फ्रेंड एंड जस्ट फॉर हैविंग कॉन्वर्सेशन फॉर 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, that recharge you and try to talk, smile, try to talk. But what happens if you are not intentionally bringing smile on the face to show off it? It hampers your ability to smile naturally, and it has to be ensured very very, this is very very important. तो जैसे एक पहले के समय में जब लोगों के पास बहुत टाइम हुआ करता था, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ज़्यादा, तो उस समय लोग क्या किया करते थे कि वो actually they would go to the temple, they would sit there and do some meditation.
So these things are also very, very important. Not blindly following something, but rationally. When you are actually joining and participating in these activities, so they lighten your mood, they make you happy, and social interaction is very important. Sitting in an office, working for all the time, that creates stress in the mind. What does your mind need? What is the requirement of the mind? Entertainment, amusement, and comfort, happiness. These are the tools that cannot be acquired, जिन्हें हम बहुत बिजी होकर नहीं कर सकते. हमें कुछ ना कुछ एंगेजमेंट तो खुद को करना पड़ेगा. ऑक्यूपाई अगर आप हैं तो एंश्योर दैट these things are not hampering your ability or your mental well-being, psychological well-being, and emotional intelligence is required. These days very, very much. Stress is rampant, and therefore people are spoiling their life because उनके पास समय नहीं. सबसे पूछो भाई साहब 1 मिनट, कहते नो आई डोंट हैव टाइम. अगर उनसे पूछो थोड़ा सा बैठ के थोड़ा अ कप ऑफ कॉफी और टी लेते हैं, कहते नहीं आई डोंट हैव टाइम. एंड व्हाट इज हैपनिंग? दे आर नॉट एट ऑल प्रोड्यूसिंग एनीथिंग so fastly, so rapidly, and therefore they are just running blindly, and we are running blindly towards the materialistic things. We are actually हमें जो basic requirements है उसको fulfill करने के बाद उन चीजों में भी engage करना जो जरूरी है, जो बहुत important है, जो हमारे mental well-being को ensure करता है. और इसलिए यह बहुत ही compulsory है कि हम engage करें अपने आप को. इन्वॉल्व होना और engage होना तो अलग अलग चीज. इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कॉन्शियसली ना हो, लेकिन एंगेजमेंट जो होता है वो कॉन्शियसली होना चाहिए. और कॉन्शियसली जब आप एंगेजमेंट करते हैं तो आप वो चीजें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, और इसके जो नतीजे होंगे, आउटकम्स होंगे, वो अच्छे होंगे. तो कॉन्शियसली करिए, फ्रैंकली, इंटेग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लाइफ को लीड करिए, और इंश्योर करिए कि आपका मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है rather than other things. Thank you so much. Have a wonderful day.